हे स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषिकेश, योर साइंस कोच। आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल माधवास ट्यूटोरियल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम देखने वाले हैं अर्थ की कौन कौन सी स्फीयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ एन एटमॉस्फेयर, उसके बाद हाउ डज इट रेन, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट अवर लिविंग वर्ल्ड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप कहीं ना कहीं तो जरूर घूमने गए होंगे। जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? जैसे कि कहीं आपको लैंड दिखाई देता है, ठीक है, कहीं आपको वाटर और आपको एयर महसूस होती है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब सवाल तो आपके मन में जरूर होंगे। तो इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो आपको बताओ, हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम रहते हैं अर्थ पर। तो हमारी अर्थ है ना बच्चों, 3 स्पीयर्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, तो लिथोस्फीयर यानी क्या? जैसे कि आपको जो भी लैंड वाला रीजन दिखा है उसे हम लिथोस्फीयर में मानते हैं। जैसे कि कहीं आपको माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं आपको हिली रीजन दिखता है, तो कहीं आपको प्लेन रीजन दिखता है, ठीक है। ये सब रीजन कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे लिथोस्फीयर में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या बच्चों? जो भी वाटरी रीजन प्रेजेंट होता है हमारे इसमें, जो भी हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या रीजन, सबसे ज्यादा ओशन प्रेजेंट है, ठीक है। ओशियंस हो गया, उसके बाद रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, रील्स, ठीक है। उसके बाद पोलर रीजन में प्रेजेंट रहने वाला या फिर स्नोवी रीजन प्रेजेंट रहने वाला आइस। आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, ये आपको पता ही होगा। ओके, तो आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, वो भी हमारे किस रीजन में आ जाएगा? किस स्फीयर में आ जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट इसमें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी क्या बच्चों? जो एक एयर की एनवलप होती है बच्चों, जो अर्थ के अराउंड होती है, अर्थ के अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो उस एयर के एनवलप में बहुत सारे लेयर्स होते हैं एयर के, तो वो हम लेयर्स सामने वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो वो जो एयर की एनवलप को हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली इन बच्चों एक और स्फीयर प्रेजेंट होता है हमारे 3 स्फीयर्स में, यानी डिवाइडेड होता है वो। यानी क्या होता है? बायोस्फीयर। यानी इसी तीनों स्फीयर में आपने देखा होगा कि इसी तीनों स्फीयर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। आपने देखा होगा लिथोस्फीयर में, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आपने न्यूमरस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आप देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के एक्वेटिक प्लांट्स आपने देखे होंगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर में आपने पंछी देखे होंगे, ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां भी प्रेजेंट होते हैं। यानी इन तीनों स्फीयर्स में से जो भी रीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते हैं उस रीजन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर, अब लिथोस्फीयर यानी क्या? तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ना बच्चों, वो एक्चुअली हार्ड होती है, ठीक है। वो रॉकी मटेरियल से बनी होती है। क्या होती है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक। ओके, तो आप जब हिली रीजन्स में ट्रैवल करते हैं तो आप जब रोड क्रस्ट देखते हैं तो आपको कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल दिखाई देते हैं। यानी देखो, इस प्रकार से आपको सॉइल के अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो आप जब ऐसे आप एक्चुअली जो हमारी अर्थ सरफेस पे जो भी जितना भी लैंड प्रेजेंट है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन आपको पता होगा कि जैसे कि कुछ लैंड ग्रास से कवर्ड होती है, कुछ लैंड फॉरेस्ट रीजन से कवर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एरिया हमें सिर्फ सैंड एरिया दिखाई देता है, मतलब डेजर्ट आप बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ आपको हिली रीजन्स, माउंटेन्स दिखाई देते हैं। तो ये सब अलग अलग लैंड फीचर्स है ना बच्चों, ये कहाँ पे आते हैं? अर्थ के लिथोस्फीयर में। ओके, तो हमारी अर्थ पे जो भी सरफेस, जितना भी हमारे अर्थ है उसमें से सबसे ज्यादा सरफेस वाटर से ऑक्युपाइड होता है। ओके, और हमारे अर्थ पे ओनली 1/3 ऑफ लैंड सरफेस प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपको पता होगा जो हमारे ओशियंस होते हैं या फिर रिवर्स होते हैं उसके नीचे भी लैंड प्रेजेंट होती है, राइट। तो वो भी सरफेस हमारे लिथोस्फीयर में ही आता है। उसके बाद बच्चों, हमारी जो अर्थ सरफेस है, जो भी हमारे अर्थ सरफेस लैंड सरफेस है, वो एक्चुअली 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होती है। अब 7 कॉन्टिनेंट्स यानी क्या? तो अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। अब 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? सबसे पहला एशिया, सेकेंड यूरोप, थर्ड अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ एंटार्क्टिका एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया।
और इनमें से एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों आप जब देखते हो लैंड सरफेस को तो आपको अभी जान ही गए हो कि भाई नहीं, कहीं भी एक सिमिलर लैंड प्रेजेंट नहीं है भाई, प्लेन लैंड हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, कहीं आपको हिली रीजन दिखते हैं, तो कहीं आपको अचानक खाई दिखती है, तो कहीं आपको प्लेन रीजन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये सब चीजें आपने लिथोस्फीयर में देखी। अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर यानी क्या? तो आपको मैंने पहले ही बताया, जो हमारी अर्थ सरफेस है बच्चों, उसमें से सबसे ज्यादा सरफेस कौन कवर करता है? वाटरी रीजन कवर करता है। ठीक है, यानी 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। उसमें से भी सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ओशियंस। ठीक है, तो ओशियंस एक्चुअली हमारे ओशियंस सॉल्टी ओशियंस प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से 5 ओशियंस होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी? देखिए क्या है? अटलांटिक ओशन, देन पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, देन साउथर्न ओशन एंड देन इंडियन ओशन। ओके, और इस ओशंस को लग के जो भी मार्जिन प्रेजेंट होती है, जो भी लैंड प्रेजेंट होता है, उसे हम कोस्टल रीजन कहते हैं। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के अलग अलग वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, क्रिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो जैसे अभी हमने ओशन देखा, वैसे ही हम अलग अलग डिफरेंट वाटर बॉडीज को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहला हमारा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी क्या? जो अभी हमारे साधारण जो लैंड पे फ्लो करने वाले जो भी रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, उसे हम सरफेस वाटर कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो फ्रेश होते हैं, वो पीने लायक होते हैं, सॉल्टी नहीं होते। अब ओशंस हमने देखा, तो ओशंस क्या होते हैं? ऑब्वियसली सॉल्टी होते हैं, वो पीने लायक नहीं होते। अगर हमारे मुंह में वो चला भी गया तो हम उसे थूक देंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो पीने लायक होते हैं, हमारे डेली यूज के लिए होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब रिवर्स बनते कैसे हैं? ठीक है, तो छोटे छोटे रील्स, यानी देखो रील्स छोटा होता है, उसके बाद ब्रूक छोटे होते हैं, ऐसे स्ट्रीम्स, ऐसे सब मिलके एक रिवर बनाते हैं। और ऐसी 2 से ज्यादा रिवर्स अगर एक जगह आ जाती है, तो उसे हम एक बड़ा रिवर वहां पे तैयार हो जाता है, तो उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, यानी त्रिवेणी संगम कहते हैं। ओके, उसके बाद और अचानक समझो एक लैंड पर, समझो रिवर फ्लो हो रही है, अचानक लैंड खत्म हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट सडन ड्रॉप आ जाता है उस रिवर का, तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है बच्चों? वहां पे फॉर्म हो जाता है वाटरफॉल। क्या फॉर्म हो जाता है? वहां पे वाटरफॉल फॉर्म हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वाटर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स। सो स्टूडेंट, लेक्स। लेक्स यानी क्या होता है बच्चों? जो भी मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हमारी लैंड होती है, वो हर जगह एक तरीके नहीं होती, वो हर जगह प्लेन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो भी लो लेइंग एरिया प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वहां पे ड्यू टू दी रेनफॉल, वहां पे नेचुरली वाटर कलेक्ट हो जाता है। उसी नेचुरली कलेक्टिंग वाटर बॉडी को हम लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्स कहते हैं। यानी अ वाटर बॉडी फॉर्म बाय अ वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन अ लो लेइंग एरिया इज कॉल्ड लेक्स। नेक्स्ट, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस यानी क्या? जो भी हमारे पोलर रीजन होते हैं या फिर कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे रेनफॉल नहीं होता, वहां पे स्नोफॉल होता है। ओके, क्यों? आपके मन में सवाल आता होगा, क्यों है भाई ऐसा? तो क्योंकि वहां पे जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो ड्यू टू दी कोल्ड क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए वहां पे स्नोफॉल होता है। तो वहां पे जो स्नोफॉल होता है बच्चों, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लोलिंग एरिया तो प्रेजेंट होगा ही। तो लोलिंग एरिया में क्या हो जाता है? वो स्नो जमा होते जाता है और एक ह्यूज ब्लॉक तैयार हो जाता है। तो वहां पे जो मतलब वहां पे स्लोपी रीजन होता है ना, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? स्लीप हो जाता है। ओके, धीरे धीरे वहां पे स्लीप हो जाता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। उसके बाद उसी रीजन्स के ओशंस में बहुत सारे बड़े बड़े ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस हमें फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं आइसबर्ग्स। देयर आर आल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, देयर आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। नेक्स्ट थिंग, ग्राउंड वाटर यानी क्या? अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक। यानी ड्यू टू दी, जब रेनफॉल होता है तो वहां पे रॉकी लेयर्स के नीचे या फिर सॉइल लेयर्स के नीचे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो उसी पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो जब हम डेली यूज के लिए जब वाटर यूज करते हैं, तो कहां से लाते हैं पानी? तो हम कहीं ना, हम बोरवेल्स, अपने नाम सुना होगा, ठीक है, बोरवेल्स थ्रू या फिर वेल्स थ्रू हम पानी लाते हैं। तो उनको पानी कहां से मिलता है? तो उनको पानी मिलता है ग्राउंड वाटर से। और बहुत सारे ऐसा लेक्स भी होते हैं बच्चों, जिनको अंडरग्राउंड स्प्रिंग से
पानी मिलता है। उसके बाद अब हमने इतने सारे वाटर बॉडी स्टडी किए, तो एक्चुअली अर्थ का हाइड्रोस्फीयर बनता कैसे है। तो जो भी ओशंस हैं हमारे, या फिर स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स हैं, उसके बाद रिवर्स देखे हमने, लेक्स देखे, उसके बाद हमने देखा कि भाई वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, ग्राउंड वाटर, उसके बाद यहाँ पे दिखाई दो वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ एटमोस्फियर। वाटर वेपर इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर, क्यों गैस फॉर्म में है, वो भी वाटर का फॉर्म हुआ। तो ये सब क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं अर्थ के हाइड्रोस्फीयर को। ओके बच्चों, समझ गए आपको। तो अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एन एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर यानी क्या, तो मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हमारे अर्थ सरफेस के अराउंड क्या होता है बच्चों, एक एयर की एनवेलप प्रेजेंट होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। देखो, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ना बच्चों बहुत अलग अलग प्रकार के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा प्रमाण में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और भी अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं, नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद तो लेयर्स कौन कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, देन फिफ्थ आइनोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। ओके, तो ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो ट्रोपोस्फियर आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखो अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक एक्सटेंड होता है हमारा ट्रोपोस्फियर। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, रेगुलरली एटमॉस्फेयर इसका चेंज होते जाता है, इसका जो वातावरण होता है वो रेगुलरली चेंज होते रहता है, तो इसका अफेक्ट हमारे लिविंग वर्ल्ड पे पड़ता है। ओके, उसके बाद ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जो नियर टू, जो भी देखो यहाँ पे अपर पार्ट है, यहाँ पे समझिए ये लोअर पार्ट हो गया ट्रोपोस्फियर का, ये अपर पार्ट हो गया। तो क्या होता है, जो लोअर पार्ट होता है ना ट्रोपोस्फियर का, नियर टू दी अर्थ सरफेस, वो ज्यादा ज्यादा वहां पे हॉट रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सनरेज डायरेक्टली क्या होते रहते हैं वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, कहाँ पे, अर्थ सरफेस में, इसलिए वहां पे हॉट रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, हायर पार्ट में जाते हैं, तो वैसे वैसे वहां पे कूलर होते जाता है। ओके, और जो भी देखो फॉर्मेशन ऑफ वेदर बोल लो, जो भी वेदर रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि अब रेन हो गया, फॉग हो गया, ओके, स्टॉर्म्स हो गए, विंड हो गए, ये सब कहाँ पे परफॉर्म होगा, सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही परफॉर्म होगा। ओके, उसके बाद देखो जैसे हम माउंटेन के ऊपर ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे एयर कम होती जाती है दैन दी नियर टू दी अर्थ सरफेस। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे एयर कम होती जाती है। तो ट्रोपोस्फियर में के हायर पार्ट्स में बच्चों जो एरोप्लेन उड़ता है वहां पे तो एयर कम होगी, तो वहां के पैसेंजर्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो भी लेयर है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। वो कहां तक एक्सटेंड होती है बच्चों, तो वो होती है अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। तो इसमें आपको ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो एक आपको मेन ये जो लेयर दिख रही है, इसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट इज अ वेरी मोस्ट आईएमपी, बहुत आईएमपी हमारे लिए वो लेयर है, वो क्या करती है, हमारे लिविंग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो कैसे, देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा कि सन में से जो भी रेज आ रहे हैं, कुछ रेज अर्थ सरफेस तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसमें से जो भी यूवी रेज रहते हैं, या फिर जो भी एक्स रेज रहते हैं या वाई रेज रहते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिविंग वर्ल्ड के लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, इसलिए ओजोन लेयर क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट कर लेता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से वो हमारे लिविंग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो इस प्रकार से हो गया ओजोन लेयर। देन है हमारा मेसोस्फीयर, देन आइनोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार से लेयर्स ऑफ एन एटमॉस्फेयर होती हैं। ओके, समझ गया बच्चों आपको। तो अब हम देखेंगे हाउ डज इट रेन, और वाटर साइकिल क्या है, रेन कैसे होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हाउ डज इट रेन। तो बच्चों देखो क्या होता है, हमारे जो रिवर्स होते हैं, ओशंस होते हैं या फिर रिज होते हैं, उसमें से पानी इवापोरेट होता है ड्यू टू दी हीट ऑफ दी सन। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो ये पानी है वहां पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है ड्यू टू दी हीट ऑफ सन। ओके, तो जैसे कि और भी हमारा जो सॉइल होता है, ठीक है, सॉइल में भी पानी पर्कुलेट होता है एट ए टाइम ऑफ रेनफॉल, तो वो भी इवापोरेट होता है ड्यू टू दी हीट ऑफ दी सन। तो वो क्या होता है, उसका इवापोरेशन हो रहा है, क्या यानी क्या हो रहा है, वाटर फॉर्म में से वो वाटर वेपर तैयार हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, वाटर वेपर तैयार हो रहा है। तो वाटर वेपर क्या होता है बच्चों, इट इज द लाइटर देन एयर,
इसीलिए फिर क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे चले जाते हैं। तो हायर लेवल पे आपको पता होगा कि क्या होता है वहां पे, कि वहां पे कूल कंडीशन होने के कारण वहां पे जो भी वाटर वेपर होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है यानी क्या होता है, उसका वाटर वेपर का फिर से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, बिल्कुल लाइट होते हैं, इसीलिए वो एयर में फ्लोट कर पाते हैं। बट वैसे ही बहुत सारे कंडीशन होते जाता है, फिर वहां पे क्या होता है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं और एक बड़ा ड्रॉपलेट तैयार करते हैं। तो वो बड़ा ड्रॉपलेट तो हेवी होगा, इसलिए फिर वो इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल हमारे अर्थ सरफेस पे गिरता है। ओके, तो वही पानी क्या हो जाता है, स्ट्रीम्स में से, रील्स में से, रिवर्स में से फिर से सी में जाता है, फिर से वहां पे इवापोरेशन होता है। और भी जो भी हमारे पोलर रीजन में जो भी स्नोफॉल होता है ना बच्चों, वो भी वहां पे भी क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वो आइस मेल्ट होता है, वो भी रिवर में मिक्स होता है और फाइनली सब मिलके सी में आते हैं और सी में से फिर से इवापोरेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से रेनफॉल होगा। इसी तरह से ये साइकिल रेगुलरली परफॉर्म होती रहती है। तो देखो क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो इन अ कंटिन्यूअस साइकिल, दिस नोन एज वाटर साइकिल इन अ नेचर। ओके, तो अब हम देखेंगे अपना लास्ट पॉइंट, बायोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, बायोस्फीयर। तो बच्चों बायोस्फीयर यानी क्या होता है बच्चों, हमारे लिविंग वर्ल्ड में यानी हमारे अर्थ पर इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कहीं आपको बिल्कुल हॉट क्लाइमेट रीजन मिलेगा, तो कहीं आपको बिल्कुल आईसी यानी पोलर रीजन्स भी देखने को मिलते हैं, कहीं आपको माउंटेन्स हिली रीजन्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं आपको प्लेन रीजन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं किसी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो किसी रीजन में बिल्कुल कम बारिश होती है, यानी डेजर्ट एरिया आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो देखो, ओशंस कहीं आपको बिल्कुल डीप एंड सॉल्टी ओशंस देखने को मिलते हैं, तो कहीं आपको फ्रेश वाटर में रिवर्स या लेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग वेराइटी ऑफ रीजन्स होते हैं, तो इसी रीजन्स में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो पोलर रीजन में आपको पोलर बियर देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद अफ्रीका में आपको जेब्रास देखने को मिलते हैं और कंगारूज आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। हॉट क्लाइमेट में आपको एलिफेंट्स एंड लॉयंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो होते हैं ना बच्चों एनिमल्स, ये आपको दूसरे रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सेम एज इट इज प्लांट्स का भी होता है। जैसे कि देखो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट डिफरेंट डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको दूसरे रीजन में नहीं देखने को मिलते। ओके, जैसे कि अगर मैं कैक्टस एग्जांपल ले लूं तो आपको वो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो एक्वेटिक प्लांट एक्वेटिक रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा होता है। ओके, देखो, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, यानी लैंड में, वाटर में एंड एयर में। ऐसे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो, तो लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में एंड एटमॉस्फेयर में। और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी स्पीयर्स के साथ इंटरैक्शन भी करते हैं। तो इसी इंटरैक्शन को और इसी लिविंग वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाउ डज इट रेन, एंड बायोस्फीयर क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट कीजिए। ओके, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन। तो मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग।